हेलो लेडीज़, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। मैं अंजू आपके साथ। आज की हमारी वीडियो है कि जैसे आप माँ बनती है, आफ्टर डिलीवरी आपको अपने बच्चे की केयर करते टाइम कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे ही कोई माँ बन जाती है या कोई फर्स्ट टाइम न्यू बॉर्न मॉम बनी है तो उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि बच्चे को कैसे रखना है, या फिर घर पे कोई बताने वाला नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। 3 मंथ्स यानी कि 0 से 3 महीने तक के बच्चे की केयर कैसे करनी है उस बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले जैसे ही बच्चा आपके पास आया है यानी आफ्टर बर्थ, आपको सबसे पहले उसको ब्रेस्ट फीड कराना है। यानी कि माँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूध बच्चे को पिलाएगी, बच्चे की सेहत और उसका स्वास्थ्य है वो उतना बेटर रहेगा। तो आपको हर 1 से 2 घंटे के बीच में अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, क्योंकि बच्चा ओनली आपके दूध पर ही डिपेंड करता है। बच्चा सो रहा है तो इस केस में क्या करना है, बच्चा ऐसा नहीं है कि बच्चा सो रहा है और उसको सोते रहने देना है। 3 घंटे हो गए या 4 घंटे हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। बच्चा भूखा रहता है लेकिन वो सो रहा है, इसका मतलब ये नहीं उसको दूध नहीं पिलाना है। उसके कान के पीछे या उसके पैरों पर आप हल्का सा हाथों से थोड़ा गुदगुदी सा कुछ कर सकते हैं। और उस बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। दूध पिलाने के बाद आपको फिर उसको डकार दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही वीक है, अभी वो इमेच्योर है। जैसे वो मैच्योर होता है आफ्टर 6 मंथ तो बच्चे का दूध ऑटोमेटिक सेटल होना शुरू कर देता है। लेकिन जब बच्चा न्यूबॉर्न है, अभी पैदा हुआ है, बहुत छोटा है, 1 महीने का है या 2 महीने का है, तो उसको जो दूध हम पिला रहे हैं उस दूध को पेट में हमें सेटल कैसे करना है, उसको डकार दिलानी है, उसको बर्प कराना है। तो बर्प कराने का सही तरीका क्या है, बच्चे को ऐसे कंधे पर आपको इस तरीके से लेना है और उसकी जो पीठ है उस पर हल्के हाथों से ऐसे थपथपाना है। आपको ज़्यादा जोर से नहीं मारना है। कई पेरेंट्स बहुत जोर से बच्चे को ऐसे करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको बहुत जोर से करना है तभी बच्चे को डकार आएगी। जी नहीं, आप हल्के हाथों से कर सकते हैं। 5 से 7 बार आप ऐसा कर रहे हैं तो बच्चे को डकार आ जाती है। इन केस अगर नहीं आ रही है, कभी कभी बच्चे को डकार नहीं आ पा रही है, या तो बच्चे ने पेट भर के दूध नहीं पिया है, या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसके लिए आपको 10 to 15 मिनट्स तक बच्चे को सेम पोजीशन में रखना है। वो ऑटोमेटिकली बच्चे का जो दूध है वो सेटल हो जाता है। उसके बाद आप उसको नीचे लेटा सकते हैं। देखिए, बच्चे की जो अम्बिलिकल कोर है यानी कि जो गर्भनाल है, जब तक वो नहीं निकल जाती है आपको बच्चे को ओनली स्पॉन्ज पार्ट देना है, बच्चे को नहलाना नहीं है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं इस बारे में कि हमें बच्चे को कब नहलाना है। लेकिन जब मेरे बच्चे की गर्भनाल निकल गई थी उसके बाद ही मैंने उसको पानी से जो नहलाया था, उससे पहले हमने उसको ओनली स्पॉन्ज पार्ट दिया था। तो जब भी आप बच्चे को नहला रहे हैं तो आपको ओनली लुकवार्म वाटर, गुनगुना पानी यूज़ करना है। ना ज़्यादा ठंडा पानी लेना है, ना ज़्यादा गर्म लेना है। चाहे कोई सीज़न हो, आपको ओनली गुनगुना पानी, हल्का सा गर्म हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो, ऐसा पानी यूज़ करना है। और बच्चे के जो आप कपड़े हैं वो आपको हमेशा कॉटन के रखने हैं। बच्चे का जो डायपर है, बच्चे को टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहना है। 2 से 4 घंटे हो गए हैं या वो हैवी नहीं हुआ है, आपको लग रहा है कि अभी बच्चे ने इसमें तो टॉयलेट किया ही नहीं है, ये हैवी नहीं है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है, बहुत सेंसिटिव स्किन होती है बच्चे की। तो जब भी आपको डायपर चेंज करना है, हर से 2 से 4 घंटे के गैप में डायपर चेंज करना है। साथ साथ उस पर जो रैश फ्री क्रीम है आपको वही अप्लाई करनी है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या कोई भी अमेजोन से या फिर कहीं से भी आप एक अच्छी क्रीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जब भी बच्चे को नहला रहे हैं तो आपको उसकी जो गर्दन है उसका प्रॉपर ध्यान रखना है। बच्चे की बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है ये। जब तक उसकी गर्दन सेटल नहीं हो जाती है, बच्चे की नेक, आपको उसकी नेक पर हमेशा हाथ रखते हुए उसको गोदी में लेना है, और नहलाते टाइम भी आपको उसका बहुत ख्याल रखना है। तो आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है जब भी आप बच्चे को नहला रहे हैं, या फिर डायपर वगैरह जो भी आप उसको पहना रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं। बेबी के जो प्रोडक्ट्स आते हैं आपको उसी में इन्वेस्ट करना है। आपको बड़े बच्चों का या फिर बड़ों के जो भी प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर हैं, आपको वो छोटे बेबी के लिए यूज़ नहीं करना है। आपको जो ओनली बेबी प्रोडक्ट्स है आपको, और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करना है, वहीं अपने बेबी के लिए आपको यूज़ करना है। देखिए, 1 मंथ तक ऐसा नहीं है कि अब जन्म से जैसे जन्म हो गया है बच्चे का, उसके नेक्स्ट डे से ही आपने उसको
सारा स्किन केयर अभी करना है, भाई बच्चे को गोरा करना है आज से, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है लेडीज़। आपको अगर 1 मंथ तक आप स्किन केयर यूज़ नहीं कर रही हैं बच्चे के हो तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छा ही है कि ताकि आपके जो बच्चे की जो स्किन है, बच्चे को हमारे बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें सेटल होने का टाइम मिल जाता है उसकी बॉडी को। तो 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए अगर हम उस पर कोई स्किन केयर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये ना ही कोई ज़रूरत है उस टाइम की और ना ही कोई घबराने की बात है कि यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत से केसेस में डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि 1 महीने तक अगर आप कोई स्किन केयर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बच्चे के लिए वो अच्छा ही है। आफ्टर 1 मंथ आप मसाज भी शुरू कर सकते हैं और जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स है उसको यूज़ करने से पहले आपको हमेशा एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना है। हल्का सा बच्चे को लगा के देखना है उसके हाथों पर या फिर आप उसके लेग्स पर कहीं पे भी, जिससे आपको पता चल जाए बच्चे को वो चीज़ सूट कर रही है नहीं कर रही है, उसके बाद आपको वो रेगुलर यूज़ में लानी है। बेबी की जो क्लीननेस है उसका भी बहुत ध्यान रखना है, बच्चे की साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे बच्चे आपने देखा होगा जो उनके हैंड्स होते हैं, जो पाम है या फिर ईयर्स के पीछे का जो भाग है, वो कई बार उस पर ना थोड़ा वैक्स जमा हो जाता है, मैल सा जम जाता है कुछ, या फिर डस्ट है बच्चे की हथेली पर जम जाती है। चाहे कितना आप उसको साफ रख रहे हैं फिर भी बच्चे के पास ऑटोमेटिकली छोटा मोटा कुछ ना कुछ आ ही जाता है डस्ट। तो हमेशा आपको दिन में 1 से 2 बार अपने बच्चे की पूरी सफाई करनी है। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि उसके ज़्यादा डस्ट जमा नहीं हो गया है या फिर उसके जो नेल्स हैं वो ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं। अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है तो हम उसके नेल्स नहीं काट पा रहे हैं किसी कारण से, तो हमें उसको जो कॉटन के मिटन्स आते हैं वो पहना के रखने हैं। 1 से 2 महीने तक आपको पहना के रखने हैं, उसके बाद आप उसके इजीली नेल्स काट सकते हैं। जब भी बच्चा सो रहा हो उस टाइम आप उसके नेल्स काट सकते हैं। और नेल्स काटना ज़रूरी भी है, वरना बच्चों के अगर नेल्स बड़े हो जाते हैं तो वो अपने फेस को ऐसे खींचने लगते हैं, आँखों पर लगने का खतरा रह सकता है, कान पे, नाक पे कहीं भी चोट लगने का खतरा रह सकता है। इसलिए बच्चों के जो नेल्स हैं हमें वो भी शॉर्ट रखने चाहिए। मेरे दोनों बच्चे मैंने उनको 1 साल तक विटामिन डी की ड्रॉप ज़रूर दी थी, जो कि मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ली थी। तो आपको भी 1 साल तक, जब तक आपका बच्चा 1 साल तक नहीं हो जाता है 1 साल का, तो आपको विटामिन डी की ड्रॉप्स है वो देनी है। और टाइम टू टाइम बच्चे की वैक्सीनेशन का भी आपको ध्यान रखना है। जो भी जिस टाइम पर बच्चे की वैक्सीन लगनी ज़रूरी है, आपको ये बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे की कोई भी वैक्सीन मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए। इसलिए टाइम टू टाइम आपको उसकी वैक्सीनेशन का भी ख्याल रखना। तो ये जो बातें थी, आपको 3 महीने तक अपने बच्चे की केयर करनी है। आफ्टर 3 मंथ्स आपको टमी टाइम भी बच्चे को ज़रूर देना है। ये एक टिप के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखना, बेबी का ध्यान रखना। बाय बाय।